प्यारे भाइयों और बहनों, रेडियो के माध्यम से आप लोगों से जुड़ने का सिलसिला आज से शुरू हो रहा है। मैं आप सभी को नमस्कार करता हूं। पिछले कुछ महीनों से एलजी मुलाकात के जरिए मैं हर महीने जम्मू तथा कश्मीर डिवीजन के लोगों की शिकायतें सुनता हूं और उनके यथाशीघ्र निवारण की कोशिश भी करता हूं। एलजी मुलाकात से सरकारी मशीनरी में प्रशासनिक जिम्मेदारी की भावना भी बढ़ी है और मैं समझता हूं यह अच्छे प्रशासन और उसके कार्यक्रमों के बेहतर क्रियान्वयन तथा सामाजिक क्षेत्र से संबंधित विकास कार्यों में अपेक्षित परिणाम के लिए आवश्यक है। आवाम की आवाज कार्यक्रम का एक खास मकसद है जम्मू कश्मीर की तरक्की में आपके सुझावों तथा आपके विचारों को वर्तमान प्रशासन की नीतियों के मद्देनजर समझा जाए और उसमें आवश्यक बदलाव किए जाएं और उन बातों की चर्चा करते हुए हर महीने के तीसरे रविवार को मैं आप लोगों से मुखातिब हो सकूंगा। यह नवरात्र तथा रमजान के पवित्र महीने का समय है और इस अवसर पर मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं तथा मुबारकबाद देता हूं। 1 अप्रैल को पूज्य गुरु तेग बहादुर जी की जन्म जयंती थी। पूरे जम्मू कश्मीर में अगले 1 साल गुरु जी का प्रकाश उत्सव मनाने की तैयारी हो रही है। मुझे उम्मीद है कि गुरु तेग बहादुर जी के मूल चिंतन को ध्यान में रखते हुए समाज के सभी वर्गों के लोग इस उत्सव में शामिल होंगे। उनकी जीवन यात्रा त्याग, बलिदान, परोपकार का जीता जागता दर्शन है। काहे रे बन खोजन जाई, सरब निवासी सदा लेपा, तो ही संग समाई। मैं उन्हें सत सत प्रणाम करता हूं। खनमोह से हमारी बहन नासिरा अख्तर ने 3 सुझाव भेजे। पहला, छोटी कंपनियों को भी प्रशासन की तरफ से मदद दी जाए। दूसरा, ज्यादा से ज्यादा महिला उद्यमियों को प्रमोट करने के लिए एक पॉलिसी बनाकर सरकार काम करे। और तीसरा, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया यानी सिडबी से भी जम्मू कश्मीर के उद्यमियों को सॉफ्ट लोन की व्यवस्था की जाए। इन सुझावों के लिए मैं नासिरा को हृदय से धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से 2-3 बातें कहना चाहता हूं। देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जम्मू कश्मीर के लिए 28,400 करोड़ रुपए की जो नई इंडस्ट्रियल स्कीम दी है, उसमें छोटी तथा बड़ी दोनों तरह की कंपनियों को 4 प्रकार के इंसेंटिव दिए जाएंगे। इससे नए तथा पहले से स्थापित दोनों तरह के उद्योग तथा बिजनेस को फायदा पहुंचेगा। जहां तक महिला उद्यमियों के लिए उचित व्यवस्था बनाने की बात है, प्रशासन पूरी संवेदनशीलता के साथ विमेन एंटरप्रेन्योर्स का एक मजबूत इकोसिस्टम बनाने का प्रयत्न कर रहा है। इसी उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर एक नई स्कीम तेजस्विनी शुरू की गई है, जिसके अंतर्गत 18 से 35 वर्ष की हमारी बहनों को बिना किसी इंटरेस्ट के आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाएगी। मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से नासिरा तथा अन्य उद्यमियों को बताना चाहूंगा कि सिडबी हमारी टॉप प्रायोरिटी लिस्ट में है। उनके अधिकारियों से कुछ दिन पहले ही मैंने बैठक की थी और मैं बताना चाहूंगा कि सिडबी के 2 ऑफिस पूरी तरह से यहाँ फंक्शनल हो जाएंगे और यहाँ के उद्यमियों को आर्थिक सहायता भी ये उपलब्ध कराएंगे। हम चाहते हैं कि यहाँ की इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए देश के अन्य भी जितने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका फायदा लोगों तक पहुंचे, इसका भी प्रयास किया जाएगा। किश्तवाड़ से हमारी बहन रितु शर्मा ने सुझाव भेजा है कि ऑनलाइन टीचिंग को सफल बनाने के लिए सभी टीचर्स को एक लैपटॉप मिलना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कोरोना महामारी ने शिक्षा क्षेत्र को भी प्रभावित किया है। वर्तमान समय में ऑफलाइन क्लासरूम की जगह ऑनलाइन क्लासरूम ने ले ली है। मैं उनके इस सुझाव का स्वागत करता हूं। जम्मू कश्मीर प्रशासन ऑनलाइन एजुकेशन के डिफरेंट मोड्स को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहा है और इस प्रक्रिया में जो भी उचित कदम होगा वो उठाया जाएगा। श्रीनगर की नाजनीन एक कुशल कलाकार हैं और पश्मीना
तथा कनी शिल्प से जुड़ी हैं। उन्होंने लोकल क्राफ्ट के प्रमोशन के लिए 4 सुझाव भेजे हैं। मैं बहन नाजनीन का धन्यवाद करना चाहूँगा। उनके सुझावों में कनी साल से जुड़े कुशल कारीगरों के लिए स्पेशल लोन तथा रॉ मटेरियल की सप्लाई सुनिश्चित करने की बात कही गई है। उनके इस सुझाव को संबंधित विभाग को भेजकर उचित कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। नाजनीन, मैं आपको तथा हैंडीक्राफ्ट से जुड़े सभी लोगों को भरोसा देना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर प्रशासन इसे विश्व स्तरीय प्रोडक्ट के रूप में विकास के लिए प्रतिबद्ध है। हैंडीक्राफ्ट को ग्लोबल मार्केट उपलब्ध कराने के लिए फ्लिपकार्ट तथा अमेजन से एमओयू भी साइन किया गया है। कोरोना महामारी पर नियंत्रण के पश्चात हम देश के जाने माने डिजाइन हाउसेस को भी जम्मू कश्मीर बुलाएंगे ताकि वह सीधे बुनकरों से उनके उत्पाद खरीद सकें। विभिन्न उत्पादों की जीआई टैगिंग भी कराई जा रही है ताकि प्रशासन हैंडीक्राफ्ट सेक्टर से जुड़े लोगों को विस्तृत मार्केट मुहैया करा सके। नाजनीन का एक और सुझाव है कि जम्मू कश्मीर के उम्दा कलाकारों को सिर्फ लोकल नहीं बल्कि इंटरनेशनल एग्जीबिशंस में शामिल किया जाए। मैं उन्हें आश्वस्त करना चाहता हूं कि कोरोना के प्रभावी नियंत्रण के पश्चात जब इन एग्जीबिशंस को फिर से शुरू किया जाएगा तो उसमें जम्मू कश्मीर के कलाकारों का भी एक बड़ा डेलीगेशन जरूर शामिल होगा। जम्मू के सीनियर सिटीजन रामदेव शर्मा जी ने सुझाव भेजा है कि प्रशासन को ग्राम केंद्रित नीतियों पर हो रहे कामों को और विस्तृत करने की जरूरत है। गांव के युवा वर्ग को वहीं रोजगार उपलब्ध कराया जा सके और शहरों की तरफ उनका पलायन न हो। रामदेव जी, जम्मू कश्मीर ने गांव के अस्थायी सुस्थिर विकास की रूपरेखा बनाई है। हर पंचायत का बजट अब चुने हुए प्रतिनिधि और जनता की भागीदारी से बनाया जाएगा। इस साल पंचायतों को दी जाने वाली राशि भी दुगनी कर दी गई। मुझे उम्मीद है कि सब लोग मिलकर के विकास का एक अच्छा खाका अपनी ग्राम पंचायत का बनाएंगे और पूरी क्षमता से जनता की भलाई के लिए काम करेंगे। आने वाले वर्षों में नई इंडस्ट्रियल स्कीम उद्योगों को ब्लॉक स्तर तक ले जाएगी। इस कदम से युवाओं को उन्हीं के इलाके में रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराए जा सकेंगे तथा समग्र विकास के द्वारा गांवों को आत्मनिर्भर भी बनाया जाएगा। जम्मू से डॉक्टर जसलीन ने मुझे एक ईमेल भेजा है कि कैंसर पेशेंट्स और रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों के रीइंबर्समेंट को रूटीन रीइंबर्समेंट से ज्यादा प्रायोरिटी दी जानी चाहिए, क्योंकि वह सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक तकलीफों से भी गुजर रहे होते हैं। उनका दूसरा सुझाव है कि स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े फ्रंटलाइन वॉरियर्स जो कोरोना महामारी के इस दौर में निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा कर रहे हैं, उन्हें इंसेंटिव दिया जाए। मैं अपनी बहन डॉक्टर जसलीन को कहना चाहूंगा कि हमें अपने कोरोना वॉरियर्स पर गर्व है। पिछले 1 वर्ष में जिस उच्चतम त्याग का उन्होंने परिचय दिया है वह पूरे विश्व के लिए प्रेरणा स्रोत भी है और उनके सम्मान के लिए निश्चित रूप से जम्मू कश्मीर प्रशासन पूरी तरह कटिबद्ध है। जम्मू कश्मीर में आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना तथा सेहत स्कीम के द्वारा बिना भेदभाव के सभी परिवारों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की व्यवस्था की गई है। मैं सभी से इल्तजा करता हूं कि जल्द से जल्द सेहत स्कीम में पंजीकरण कराएं। आपका सुझाव उत्तम है और मैं हेल्थ डिपार्टमेंट के आला अफसरान को निर्देश दूंगा कि डॉक्टर जसलीन के सुझावों को प्राथमिकता के आधार पर क्रियान्वित किया जाए। डॉक्टर जसलीन ने अपने ईमेल में जिक्र किया है कि नवरात्र के अवसर पर समाज के सभी लोगों को कम से कम 9 बुराइयों को खत्म करने का तथा 9 सुधारों को रोजमर्रा के जीवन में ढालने का संकल्प लेना चाहिए। उसी प्रकार उधमपुर से रीत ने लिखा है कि इन पवित्र त्योहारों के दिनों में जो संकल्प लिए जाएं, उन्हें आवाम की बात के अगले एपिसोड में दूसरों को प्रेरित करने के लिए जरूर शामिल किए जाएं। मैं इन दोनों सुझावों के लिए डॉक्टर जसलीन तथा रीत का बहुत आभारी हूं। त्योहारों की मूल भावना अच्छाई, नीति, धर्म को जन जन तक पहुंचाने की है। उत्सवों के यह पवित्र दिन हमें बाहर और भीतर के आकाश में झांकने का अवसर देते हैं। यह त्योहार वस्तुतः परम तत्व की आवाज है। इन उत्सवों से हमें अपनी शक्ति को आंकने तथा भविष्य में किए जाने वाले कार्यों को
समझने का भी अवसर मिलता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर में जिस भावना से विकास के रास्ते पर हम सब चल रहे हैं, जिस भाईचारे के साथ तरक्की की मीलों को तय कर रहे हैं, उससे आम जीवन में नई क्रांति तथा परिवर्तन लाने में हम सब जरूर कामयाब होंगे। भाइयों और बहनों, त्योहारों के पावन पर्व की कड़ी में आजादी का अमृत महोत्सव भी मनाया जा रहा है। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस के इस महाउत्सव में स्वतंत्रता संग्राम, कला, साहित्य, समाज सेवा, आर्थिक विकास तथा खेल कूद में अमूल्य योगदान देने वाले जम्मू कश्मीर की शख्सियतों को याद किया जा रहा है। उनके त्याग के बारे में युवा पीढ़ी को भी अवगत कराया जा रहा है। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के लिए हिंदुस्तान सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं था, बल्कि हृदय की धड़कन में बसी अनंत श्वास थी, जिसको हर व्यक्ति में जिंदा रखने के लिए उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। बसोहली से उमा शर्मा ने मुझे लिखा है कि वो अगले 75 हफ्तों में आजादी के अमृत महोत्सव के ऊपर 75 कविताएं लिखेंगी। उसका एक संकलन बनाकर वह लोगों से भी साझा करेंगी। बहन उमा शर्मा की बातें भारत की आंतरिक गरिमा तथा गौरव को एक नया पंख, नया आकाश देने की बात करते हैं। मानवता की चेतना के दिए को जलाने वाली उनकी लेखनी की इस यात्रा में मैं उन्हें अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मैं बहन उमा शर्मा से आग्रह करूंगा कि आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान बसोहली पेंटिंग से जुड़े लोगों को सेल्फ हेल्प ग्रुप से जोड़कर एक विस्तृत मार्केटिंग नेटवर्क तैयार करने में भी उनकी भूमिका होनी चाहिए। इसमें प्रशासन भी पूरी तरह से सहयोग करेगा। आप जैसे प्रबुद्ध लोगों के इस अभियान से जुड़ जाने से इस बेहतरीन कला को देश और विदेश में अपनी धाक जमाने का मौका अवश्य मिलेगा। जम्मू के निपुण जो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने लिखा है कि आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान वह युवा पीढ़ी को शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों की वीरता से जुड़ी 75 कहानियों का एक सेट बनाकर बांटेंगे। वहीं रजौरी के वरुण ने लिखा है कि वह अपने जिले में आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग के बच्चों को देश के स्वतंत्रता संग्राम पर लिखी गई 75 पुस्तकें वितरित करेंगे। जम्मू कश्मीर हमेशा से एक पवित्र भूमि रही है, जिस पर शैव दर्शन, बौद्ध, सूफी दर्शन फले फूले हैं। हमें पूरी लगन के साथ अपने कर्तव्यों का दृढ़ता से पालन करना चाहिए और आजादी के इस अमृत महोत्सव में समाज के कल्याण, देश की भलाई और जम्मू कश्मीर के उज्जवल भविष्य के लिए संकल्प लेना चाहिए। मुझे निपुण और वरुण जैसे अपने नौजवानों पर भरोसा है और गर्व भी है, जो राष्ट्र तथा मानव सेवा की भावना से समाज में काम कर रहे हैं। बारामूला के वकार गिलानी ने मुझे लिखा है कि वह आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम से काफी प्रभावित हैं। चूंकि वकार भारत माता के वीर सपूत मकबूल शेरवानी के शहर के रहने वाले हैं, उनकी मंशा है कि वह मकबूल शेरवानी की कहानियों को लोकगीतों में ढालकर जन जन तक पहुंचाएं। गीत का मतलब होता है अंतः संगीत, जो इंसान के अंतरतम को जगाता है। वकार के अंदर भी वही भावना है और मैं इस नेक पहल के लिए उन्हें ढेरों शुभकामनाएं देता हूं। वकार ने लिखा है कि आर्मी तथा पैरामिलिट्री की तर्ज पर जम्मू कश्मीर पुलिस के शहीदों का भी सम्मान किया जाए तथा उनकी कहानियों को लोगों तक पहुंचाने का प्रबंध किया जाए। यह बहुत ही उत्तम सुझाव है और पुलिस विभाग से बात करके इस पर भी यथाशीघ्र निर्णय लिया जाएगा। इन सुझावों को पढ़कर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई है। आर्थिक विकास के साथ सांस्कृतिक चेतना को लेकर जम्मू कश्मीर के युवा वर्ग में जागरूकता यह दर्शाती है कि भौतिक प्रगति के साथ हम अपनी परंपरा तथा आध्यात्मिक चिंतन के लिए भी सजग हैं। बारामूला की ही रहने वाली हमारी बहन मसरत कौसर ने एग्रीकल्चर तथा हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में 4-5 सुझाव मुझे भेजे हैं। उन्होंने हाईटेक, ग्रीन हाउस, एंटी हेल नेट के लिए सब्सिडी, हर जिले में एक मॉडल नर्सरी तथा कम से कम 5 कोल्ड स्टोरेज हर डिस्ट्रिक्ट में शुरू करने के लिए लिखा है। उनके कुछ सुझावों को अभी वर्तमान में चल रही नीतियों में शामिल किया जा सकता है और मुझे उम्मीद है कि उनके अन्य सुझावों पर भी प्राथमिकता के आधार पर निर्णय लिए जाएंगे। इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि अलग अलग मंचों से
मैंने अनेक बार एग्रीकल्चर तथा हार्टिकल्चर के विकास के लिए किसानों से सीधा संवाद स्थापित किया है। उसके आधार पर जो विजन तैयार हुआ है वो जल्द ही जम्मू कश्मीर के इस आकांक्षी सेक्टर में आमूलचूल परिवर्तन लाएगा। किसानों की आय दोगुनी नहीं बल्कि उससे भी ज्यादा हो, इस लक्ष्य के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर विमेन रग्बी टीम की कोच एवं कैप्टन सोलिहा यूसुफ ने 2-3 बातें कही हैं। सोलिहा ने लिखा है कि श्रीनगर रग्बी टर्फ पर जो काम चल रहा है वो स्लो है। उन्होंने महिला खिलाड़ियों के लिए कुछ बेसिक सुविधाओं की भी बात कही है और इंटरनेशनल एक्सपोजर के लिए विदेश में ट्रेनिंग तथा महिला कोच नियुक्त करने का सुझाव दिया है। सोलिहा, मुझे याद है कि पिछले साल पोलो ग्राउंड में रग्बी टर्फ तथा सिंथेटिक हॉकी टर्फ प्रोजेक्ट का अनावरण हुआ था। उन दोनों प्रोजेक्ट्स को इस वित्तीय वर्ष में पूरा कर लिया जाएगा। कोरोना पर नियंत्रण के पश्चात विदेश में ट्रेनिंग की पहल भी जरूर की जाएगी। जहां तक महिला कोच तथा अन्य संसाधनों का सवाल है, उसको रिव्यू करके शीघ्र ही खिलाड़ियों को उपलब्ध कराया जाए, इसकी व्यवस्था कराई जाएगी। भाइयों और बहनों, कोरोना के खिलाफ हमारी लड़ाई अभी भी जारी है। पिछले 1 साल से जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर आप लोगों ने संगठित और अनुशासित तरीके से व्यवस्था को बनाकर रखा, वह काबिले तारीफ है। लेकिन चुनौती अभी खत्म नहीं हुई है। सभी प्रोटोकॉल का पालन करते हुए कोरोना की दूसरी लहर से खुद को तथा औरों को भी बचाने की जरूरत है। प्रशासन की तरफ से वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है, लेकिन किसी भी प्रकार की ढिलाई पूरे समाज के लिए घातक सिद्ध हो सकती है और इसलिए हमें प्रधानमंत्री जी द्वारा दिए गए मंत्र का पालन करना चाहिए। कोरोना से लड़ने के लिए दवाई भी कड़ाई भी। मैं आप सभी से विनम्र निवेदन करता हूं कि इस लड़ाई में आप हमारे सभी कोरोना वॉरियर्स के साथ सहयोग करें। कोरोना के इस कठिन दौर में हमारे ग्रामीण क्षेत्र में पूरे देश के लिए रोल मॉडल बनकर उभरे। जम्मू डिवीजन में सरपंच बलबीर कौर जी ने अपनी पंचायत ट्रेवा में 30 बेड का क्वारंटाइन सेंटर बनवाया है। इसी तरह कश्मीर डिवीजन की महिला सरपंच जैतुना बेगम ने गंदरबल की अपनी पंचायत में मुफ्त मास्क, राशन, फसल के बीज, सेब के पौधे वितरित किए हैं ताकि लोगों को खेती में असुविधा का सामना न करना पड़े। रियासी जिले के पंथल ब्लॉक के रहने वाले 81 वर्षीय शंकर सिंह जी एक छोटी पानी की चक्की चला रहे हैं और जरूरतमंदों के लिए मुफ्त में अनाज पीसकर सेवा की अद्भुत मिसाल पेश कर रहे हैं। मैं उन्हें भी प्रणाम करता हूं। भाइयों और बहनों, मैं श्रीनगर की पैड वुमन इरफाना जरगर का भी जिक्र करना चाहूंगा, जिन्होंने निस्वार्थ भाव से कोरोना के इस कठिन दौर में महिलाओं के लिए मुफ्त सैनिटरी पैड बांटना शुरू किया। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की जिंदगी में इरफाना एक फरिश्ता बनकर आई और उनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। ऐसे कई उदाहरण सामने आए हैं जो ये एहसास दिलाते हैं कि जीवन का परम कर्तव्य और सबसे बड़ी प्रार्थना मानव सेवा है। मैं इस अभियान में जी जान से जुटे डॉक्टरों, चिकित्सा विशेषज्ञों, वैज्ञानिकों एवं पुलिस बल के प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं और उन्हें बधाई देता हूं। किश्तवाड़ की ऋतु ने एक स्लोगन दिया है जिसे मैं उद्धृत करना चाहूंगा। कोरोना को हराना है तो साथी समझ से काम लो, हाथ धोना, मास्क पहनना है, जरूरी जान लो। भाइयों और बहनों, हमने हाल ही में 14 अप्रैल को भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती धूमधाम से मनाई है। सामाजिक समरसता, विकास तथा भाईचारे को बढ़ावा देने वाले बाबा साहब के संदेश आज भी हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। मैं जम्मू कश्मीर के सभी नागरिकों का आह्वान करना चाहूंगा कि हमें संवैधानिक रीतियों से अपने सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति करनी है तथा संविधान में निहित कर्तव्यों का भी अक्षरशः पालन करना है। बाबा साहब का दर्शन सिर्फ स्थिति की समानता की बात नहीं करता, बल्कि अवसर की समानता पर भी जोर देता है। उसी भावना से हम जम्मू कश्मीर के सभी वर्गों की उन्नति और समुचित संरक्षण पर काम कर रहे हैं। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि संविधान में हमारे नीति निर्माताओं ने जो राह दिखाई है, जिन नैतिक मूल्यों और सिद्धांतों को हमारे समक्ष रखा है, उसका पालन करें। अधिकार के साथ हमें अपने कर्तव्यों को
भी नहीं भूलना चाहिए। मैं अपेक्षा करता हूं कि हम सब मिलकर अपने मौलिक कर्तव्यों को पूरा करने की शपथ लें। जम्मू कश्मीर की संस्कृति तथा विविधता को और मजबूत करने के हर संभव प्रयास हम सबको मिलजुल कर करना है। भाइयों और बहनों, त्योहारों के इन पवित्र दिनों में मैं आप सभी के स्वास्थ्य खुशहाली के लिए मंगल कामना करता हूं और मां शक्ति से प्रार्थना करता हूं कि हमारे यूनियन टेरिटरी को नई ऊंचाई दें ताकि सभी वर्गों की इच्छाएं और अपेक्षाएं पूरी हों। इस कार्यक्रम को सुनने के लिए मैं सभी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया।